बता दें कि स्पीकर पद पर नहीं बन रही है आम सहमति। जी हां, विपक्ष और सत्ता पक्ष अब आमने सामने हो गया है। ऐसे में स्पीकर पद को लेकर ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार के सुरेश को बनाया है। विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार के सुरेश को बनाया गया। ऐसे में देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, इसको लेकर जो आपसी सहमति है वो कहीं से भी बनती नजर नहीं आ रही है। स्पीकर पद पर एक तरह से कह सकते हैं कि जुबानी जंग भी छिड़ गई है। स्पीकर पद पर फिलहाल आम सहमति नहीं बनती दिख रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष स्पीकर पद को लेकर कौन बनेगा इस स्पीकर, इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गया है। जुबानी हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ऐसे में ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार है, वहीं विपक्ष ने स्पीकर पद पर अपने उम्मीदवार के सुरेश को उतारा है। ऐसे में स्पीकर पद के उम्मीदवार को लेकर आपको बता दें कि लगातार गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है एक दूसरे के आमने सामने होती दिख रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला हैं, तो वहीं विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से के सुरेश का नाम सामने आया है। इन दोनों के बीच मुकाबला है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अमिता, तो पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जी, लोकसभा स्पीकर को लेकर दोनों के बीच में जो है खींचतान मच गई है। ऐसे में पहले ये कहा जा रहा था कि भाई सत्ता पक्ष का ही स्पीकर रहेगा और इसको लेकर आम सहमति बन जाएगी। फिर राहुल गांधी पहुंचते हैं और राहुल गांधी बयान देते हैं कि भाई बातचीत खड़गे से नहीं की गई। राजनाथ सिंह ने कोई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनसे कोई बातचीत नहीं की है स्पीकर पद को लेकर। हम तो सहमति बनाना चाहते थे लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। उधर उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो चाह रहे थे कि विपक्ष का हो, लेकिन यहाँ पर जो बात फंस गई डिप्टी स्पीकर को लेकर। जब डिप्टी स्पीकर को लेकर बात फंसी तो स्पीकर पद को लेकर बात फंस गई। वही राजनाथ सिंह ने बात कही कि भाई हमने 3 से 4 बार जो है खड़गे जी से बातचीत की, स्पीकर पद को लेकर खड़गे जी से हमारी बातचीत हुई है, ये राजनाथ सिंह का कहना है। वहीं बात करें चिराग पासवान का कहना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में यही है कि भाई जो सत्ता पक्ष होता है उसी का स्पीकर होना चाहिए और जो विपक्ष है वो शर्त रख रहा है, और लोकतंत्र जो है शर्तों पर नहीं चलता है। और जो शर्त थी विपक्ष की वो ये शर्त थी कि भाई नियमता जो है डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं नियमों में बदलाव हुए हैं। अब जब नियमों में बदलाव हुए हैं तो यहाँ पर बात की जाए, अगर हम बात कर ले ओम बिरला का नाम सामने आया। ओम बिरला ने आज जो है नामांकन अपना किया उन्होंने, और अब ओम बिरला का नाम सामने आ गया। उसके बाद फिर जो है विपक्ष भी के सुरेश को लेकर आगे आया भी कि के सुरेश को हम उम्मीदवार बना रहे हैं अपना स्पीकर पद के लिए। अब इन लोगों के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर ले कि हम बात कर ले के सुरेश के बारे में। तो के सुरेश 8 बार सांसद रह चुके हैं। वही हम बात करें ओम बिरला की, तो माफ कीजिएगा, ओम बिरला 3 बार सांसद रह चुके हैं और ओम बिरला 1 बार भी मंत्री नहीं रहे हैं और के सुरेश 1 बार मंत्री रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कल सुबह 11 बजे मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि भाई सत्ता पक्ष का ही जो है डिप्टी स्पीकर होता है, लेकिन इसको लेकर बात नहीं बन रही है। अब इसमें भी हम थोड़ी गणित समझा दें आपको। सत्ता पक्ष के पास बहुमत है कि डिप्टी स्पीकर उनका ही होगा, इतनी बहुमत है सत्ता पक्ष के पास कि ओम बिरला ही स्पीकर बनेंगे। लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। विपक्ष की ये कोशिश है वो शक्ति प्रदर्शन कर सके, वो ये दिखा सके। लेकिन मनीष विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में भले ही दिख रहा हो, लेकिन इन सब के बीच इधर तो एनडीए की तरफ से नाम बिल्कुल क्लियर है कि लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनमें आपसी सहमति दिखी है के सुरेश के नाम पे। लेकिन टीएमसी एक अलग ही राग अलाप रही है, उसका कहना है, वो अलग टिप्पणी देती दिख रही है कि उनसे परामर्श नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं उनका
उनका ये कह सकते हैं कि इस पूरे निर्णय से जिस तरह से निराश दिख रही है, ये रुस्वा दिख रही है, उसका थोड़ा भी फर्क पड़ता नजर आएगा? हाँ, बिल्कुल पड़ता नजर आएगा। देखिए, टीएमसी का कहना है कि इंडिया अलायंस की तरफ से हमसे बातचीत नहीं की गई है, फोन पर कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो इसका असर देखिए क्या दिखता है। इसका असर ये दिखता है कि वोटिंग के समय ये लोग मौजूद नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये असर दिखेगा। ना वोट इधर करेंगे ना वोट इधर करेंगे, इससे ये लोग पीछे हट जाएंगे। तो टीएमसी ने तो ये साफ कर दिया है कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हो सकता है टीएमसी के इस बयान के बाद विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से बातचीत उनसे की जाए, उनको समझाने की कोशिश की जाए और ये हो कि क्या नाम है, वोटिंग के समय वो उपस्थित हो। और के सुरेश को लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष की भी ये कोशिश है कि कई और जो एनडीए की जो घटक दल में शामिल है उनमें भी कुछ लोगों को अपने साथ लाया जाए, ताकि जो है के सुरेश का नाम आगे जो उन्होंने किया है, के सुरेश जो है स्पीकर पद पर वो काबिज हो सके। लेकिन ऐसा फिलहाल, जैसा कि मैंने कहा कि गणित की अगर हम समझ लेंगे तो गणित के हिसाब से पूर्ण बहुमत है और वो जो है माफ कीजिएगा, ओम बिरला जो है वो स्पीकर पद पर वो आएंगे। और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये दिखाया जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से कि हम लोग जो है इंटैक्ट है, हम लोग एक है। अब कोई भी मुद्दा उठेगा, हम लोग एक साथ खड़े हैं, हम लोग एक साथ जो है उस मुद्दे को लेकर उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से स्पीकर को पद को लेकर ही टीएमसी का बयान अगर सामने आ जाता है तो ये समझने वाली बात है कि आने वाले वक्त में भी कई ऐसे अगर बिल होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी, अगर उसको संसद भवन के पटल पर रखा जाएगा तो फिर उसमें भी हो सकता है खींचतान नजर आए, उसमें भी खींचतान नजर आए, नुकसान हो सकता है। नुकसान अब छोटा मोटा नहीं, बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मनीष, यहाँ पर जैसा कि अंदर खाने से ऐसी खबर मिल रही है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो तो सकते हैं और हो ऐसी जैसी सूचना मिल रही है, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पेच फंसता दिख रहा है क्योंकि जितनी हाई तौबा मच गई है स्पीकर पद को लेकर, यहाँ पर खुद इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार ही सामने कर दिया है। ऐसे में एक डिप्टी स्पीकर पद के लिए कितनी ज्यादा पेच फंस सकती है या फिर बहुत आसान है उनको मिलना, ये एक बार ये समझा दीजिए दर्शकों को। देखिए, ये भी समझिए, अब इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। टीडीपी और आपका बात कर ले हम जेडीयू, जी, ये कहा जा रहा था, टीडीपी और जेडीयू चाह रहा था कि स्पीकर जो है उनका हो। फिर बाद में इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को दी गई इनको समझाने की। उनको समझाया गया, टीडीपी को समझाया गया, ओम बिरला को आगे लाया गया। अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद जो है ये कोशिश होगी। देखिए, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक अनुमान है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो हो सकता है एनडीए की तरफ से ये कोशिश हो कि उनको दिया जाए, जिससे उनके जो टीडीपी है या फिर जेडीयू है, ऐसे जो घटक दल उनके हैं, ऐसे लोगों को दिया जाए जिससे वो भी नाराज ना हो, वो भी खुश हो। इसलिए भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। वरना शर्तों के हिसाब से अगर चाहती तो शायद बीजेपी या फिर एनडीए अलायंस जो है इस चीज को मान लेती। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी कुछ और कहते हैं और बाद में कुछ और वो पलट जाते हैं, अपनी बातों से वो पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस यहाँ पर पेच जो डिप्टी सीएम को लेकर जो फंस रहा है, वो डिप्टी सीएम को लेकर शायद हो सकता है पेच इसलिए भी फंस रहा हो क्योंकि जो एनडीए है, एनडीए की तरफ से भी कुछ जो घटक दल है, जैसे टीडीपी की मैंने बात की और जेडीयू की बात की, वो लोग चाह रहे थे उनकी तरह उनका कोई स्पीकर हो। तो हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर के लिए उनके किसी ऐसे नेता का नाम आगे किया जाए और डिप्टी स्पीकर उनको बनाया जाए। और इसलिए भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है क्योंकि कई जो एनडीए के जो सांसद है, जो नेता, उन्होंने ये बात कही है। जब ये बात सामने आई कि भाई जो स्पीकर होता है वो आपका सत्ता पक्ष का होता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, तो एनडीए की तरफ से बात सामने आई है कि ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा है और ऐसा कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है
सत्ता पक्ष वो किसी भी कीमत पर जो है डिप्टी स्पीकर का पद नहीं चाहता है कि वो विपक्ष के पाले में जाए। और लेकिन इस अब बार तो विपक्ष ही चाह रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम का भी कहीं ना कहीं पद मिल जाए, लेकिन जिस तरह से स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने चेहरा सामने कर दिया है, उम्मीदवार को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्या लग रहा है कि मनीष इससे और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है विपक्ष के लिए? देखिए, स्थिति क्या खराब हो सकती है, विपक्ष बस ये कोशिश कर रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है के सुरेश को लाकर कि हम लोग इंटैक्ट है और अगर हम लोग अब हर चीज पर आपका देखिए यहाँ पर ये भी समझिए, यहाँ पर विरोध की भी बात हो रही है। आप कल जब 18वीं लोकसभा का संसद भवन की जब शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत हुई, तो हंगामे के बीच शुरुआत हुई और नेट पेपर लीक को लेकर हंगामा भी हुआ। इसको लेकर पूरा विपक्ष एक साथ दिखा, तो विपक्ष ये लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अब हर एक मुद्दे पर एक साथ हैं। अगर यहाँ पर बात बन जाती, यहाँ पर अगर बात को समझा जाता, तो हो सकता है कि अगर बैठकर बातचीत होती तो हो सकता है, ये भी है, हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अब के सुरेश को खड़ा करके कहीं ना कहीं अब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए यहाँ पर अब दोनों जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों के बीच में जो है वो आपको खींचतान देखने को मिलेगी, वो रार देखने को मिलेगी। और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए कहीं ना कहीं बस यही सोच रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसके किसी घटक दल को अगर मिल जाता है तो उसके लिए भी ज्यादा सही इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि वो सदन में अपनी बातों को और मजबूती से रख पाएगा और ये भी दिखाने की एनडीए कोशिश करेगा कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो आमने सामने होती दिख रही है। लोग स्पीकर पद से लेकर डिप्टी स्पीकर पद के लिए, ऐसे में एनडीए से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बात कर ले तो के सुरेश उम्मीदवार हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है इसमें भी एक रार बनती दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।